तिरंगा संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी अयोध्या आए हैं और कल हम सब लोगों ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी से कि वो आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखें और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे रखें। धन्यवाद संजय भाई। पत्रकार साथियों, जैसा आप जानते हैं, कल बहुत सौभाग्य से हमें अवसर मिला कि हम जाके राम जन्मभूमि पे रामलला दर्शन करें। उसके साथ साथ संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनसे जब संतों से मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद लिया तो उन्होंने मुक्त कंठ से विजय भव का आशीर्वाद भी दिया। और कल हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी के सामने, रामचंद्र जी के सामने, भगवान राम जन्मभूमि पर जाकर वहाँ रामलला के सामने यही अर्जी लगाई कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दें, उनकी कृपा बनी रहे। तो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, चुनाव तक आते आते इतनी तेज़ी से आगे बढ़ जाएगी कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसी सरकार बनेगी जो भगवान राम के आदर्शों पर चलकर दिखाएगी, जो भगवान राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर चलकर दिखाएगी। साथ साथ हमने भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए प्रभु के चरणों में धन्यवाद भी दिया कि उनकी कृपा से हमें दिल्ली में ऐसी सरकार चलाने का मौका मिल रहा है। आज पूरे देश में माननीय अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भगवान श्री राम के आदर्शों पर उनसे प्रेरणा लेकर सरकार चला रहे हैं। पूरे दुनिया में राम राज की बात होती है, लेकिन राम के नाम पर बात करने वाली पार्टियां अंत में क्या करती हैं हम सब ये जानते हैं। केवल दिल्ली सरकार है ऐसी सरकार जो भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर चल रही है। अरविंद केजरीवाल देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर, रामराज के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर राजनीति कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। तो वैसी ही सरकार बनाने की प्रार्थना, वैसी ही सरकार बनाने की अर्जी हमने यहाँ पर रामलला के चरणों में अर्पित की, उत्तर प्रदेश के लिए भी। और आज मैं इसके बाद, जैसा संजय सिंह जी ने कहा, तिरंगा यात्रा लेकर नगरी में, नगर के लोगों के बीच जाएंगे। और तिरंगा यात्रा जो आगरा से शुरू हुई और जो नोएडा में भी चली और आज अयोध्या में है, इसका मकसद यही है कि आज़ादी के 75वें साल में, एक ऐसे समय में जब देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, तो वैसे समय में हम तिरंगे की ओर देखकर अपने अंदर ये संकल्प लें कि हम इस तिरंगे के रहने वाले, इस तिरंगे के नीचे रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी नौकरियों के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इसके लिए व्यवस्था करेंगे। ऐसी सरकार चले, ऐसी राजनीति यहाँ पे चले, ये संकल्प लेकर हम चलेंगे। थोड़ी सी बात मैं उत्तर प्रदेश की करता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने 4.5 साल पहले योगी जी की सरकार बनवाई थी। योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार बना दीजिए, हम आपको गुंडा राज से मुक्ति दिला देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल पहले वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से कि हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम आपको भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवा देंगे। बीजेपी के नेताओं ने वादा किया था कि हम नौजवानों को नौकरियां दिलवाएंगे। योगी जी ने सपने दिखाए थे कि हम किसानों की फसल को दोगुना कर देंगे। 4.5 साल पहले इन्होंने सपने दिखाए थे उत्तर प्रदेश की जनता के बीच कि हम ऐसी कानून व्यवस्था लागू करेंगे कि महिलाएं, बहनें एकदम सुरक्षित महसूस करेंगी, सबके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी, सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी। ये सब इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे 4.5 साल पहले। लेकिन आज 4.5 साल की योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता ठगा महसूस कर रही है।
हर क्षेत्र में ठगा महसूस कर रही है, अपने आप को धोखा खाया हुआ महसूस कर रही है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूं, आप में से अधिकतर लोग और आपके मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे लोग इस बात से सहमत होंगे। मैं सिर्फ केवल तथ्य रख रहा हूं कि 4.5 साल में गुंडा राज से मुक्ति दिलाने वाली पार्टी ने 4.5 साल में किया क्या है? उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को बढ़ावा दिया है। जयप्रकाश पाल की सरेआम हत्या की गई, अधिकारियों की और पुलिस वालों की मौजूदगी में की गई, सरेआम की गई, हम सब ने देखा। खुशबू दुबे अपने परिवार के साथ जेल में है, अपने बच्चों के साथ जेल में है, हम सब देख रहे हैं। हाथरस में हमने देखा कि किस तरह से एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, और जिस योगी सरकार को उस दुर्दम्य कांड के शिकार बच्ची के परिवार वालों के साथ खड़े होना था, वो दरिंदगी करने वालों के साथ खड़ी रही। वो सरकार जो कहती थी, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हम गुंडा राज खत्म करेंगे, वो गुंडों के साथ खड़ी रही, बलात्कारियों के साथ खड़ी रही, और परिवार वालों की आंख में धूल झोंक के, यहां तक कि मीडिया वालों की आंख में धूल झोंक के उन्होंने रात को 2 बजे बच्ची का अंतिम संस्कार किया, चोरी छुपे अंतिम संस्कार किया। वो तो भला हो मीडिया का जिसने उसको उजागर कर दिया। तो जो पार्टी कहती थी हम गुंडा राज से मुक्ति दिलाएंगे, 4.5 साल गवाह हैं कि किस तरह से योगी सरकार में गुंडा राज को न सिर्फ बढ़ावा दिया गया है, बल्कि सरकार बेशर्मी से गुंडों के साथ खड़ी हुई है, गुंडा राज को बढ़ावा देती रही है। ये कहते थे हम भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाएंगे। कोरोना के दौरान स्कूल बंद थे, हम सब जानते हैं, पूरा लॉकडाउन था। स्कूल का तो पूरा स्कूल डाउन रहा है, लॉकडाउन रहा है। लेकिन कोरोना के दौरान बंद स्कूलों की, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की निधि से 9 करोड़ रुपए खा गए ये लोग बंद स्कूलों में, ये दिखा के कि खाना बांटा है, स्टेशनरी बांटी है, बस्ते बांटे हैं। बस्ते के नाम पर, खाने के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर, जिस समय पूरे देश में स्कूल बंद हैं, जब पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हैं, उस समय स्कूलों के खाते का 9 करोड़ रुपए खा गए। और ये 4.5 साल पहले कहते थे हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी कहते थे हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाएंगे। ये कैसा भ्रष्टाचार मुक्त शासन है कि 8 लाख रुपए का वेंटिलेटर कोरोना की महामारी में 22 लाख रुपए का खरीदा गया? ये कैसा भ्रष्टाचार मुक्त शासन है? ये कौन सी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है कि आज उत्तर प्रदेश के एक भी तहसील में चले जाइए, एक भी थाने में चले जाइए, एक भी एसडीएम दफ्तर के पास चले जाइए, किसी एक दफ्तर में आम किसान का, आम आदमी का काम, छोटा छोटा काम बिना रिश्वत खिलाए होता हो तो बता दीजिए। ये कैसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है? ये कैसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है कि यहाँ नौजवानों को नौकरियां लेने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं? और ये तो भ्रष्टाचार की आम लोगों की बातें हैं, जो आम लोगों के लिए जो सरकार चल रही है। योगी सरकार ने सबसे बड़ा कमाल तो ये करके दिखा दिया भ्रष्टाचार में, जो शायद देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ, कि करोड़ों लोगों ने, माताओं बहनों ने अपने गहने बेच बेच के श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया। किसानों ने अपनी फसल के दाम किनारे कर करके अपने फसल के बेच का पैसा बचा के, नौकरी करने वालों लोगों ने, बिजनेस करने वाले लोगों ने अपनी सेविंग्स बचा बचा के राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया। ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग मिलके उस चंदे में भी बेईमानी कर गए। ये ना आम के हैं ना राम के हैं, ये आम के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं और राम के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं। ये कैसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे रहे हैं? ये कहते थे हम नौजवानों को नौकरियां देंगे, ऐसी सरकार लेके आएंगे। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश ने जो सरकार देखी है, वो ऐसी सरकार देखी है कि 14 भर्तियां, पत्रकार बंधु जानते हैं, नौजवान सबसे पहले तो आपसे ही संपर्क करता है, 14 भर्तियां हो गई, इंटरव्यू हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान इन 14 भर्तियों के बाद और इंटरव्यू देने के बाद भी नियुक्ति पत्र के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। उससे पैसे की अपेक्षा की जा रही है, लेकिन उसको नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही। हमने उत्तर प्रदेश में ही पहली बार देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में नौजवान सुहागिन महिलाओं ने अपना सिर मुंडाया, शिक्षा मित्रों ने, क्योंकि सरकार उनकी नौकरियां खा रही है। नौकरियों के लिए नौजवान महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को सिर मुंडाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हमने उत्तर प्रदेश में ही पहली बार देखा। ये कहते थे हम किसान की फसल का 2 गुना दाम देंगे। 2 गुना तो छोड़ दीजिए योगी जी, आप बस थोड़ा सा अपना नाम छिपा के आज उत्तर प्रदेश की किसी मंडी में जो दाम आपकी सरकार ने तय किया है, उस पर फसल बेच के दिखा दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं,
आप किसान के हित की बात करते थे, कहते थे हम फसल का दोगुना दाम देंगे। दोगुना तो छोड़ दीजिए, जो दाम आपकी सरकार ने तय किए हैं बिना नाम बताए, एक मंडी में जाके, सरकारी सिस्टम में जाके एक किसी फसल को आप केवल और केवल जो एमएसपी आपने डिक्लेयर किया उस पर बेच के दिखा दीजिए। आज कहीं भी एक भी जगह पे, हर जगह आधे दाम मिल रहे हैं किसानों को, आज हर जगह। और जब किसान अपनी फसलों के दाम के लिए सड़क पे बैठा तो भारतीय जनता पार्टी उनको आतंकी कहती है, गुंडे कहती है, मवाली कहती है। जो लोग कहते थे हम किसान की फसल दोगुना दाम करेंगे, वो आज किसानों को फसल के दाम मांगने पे कह रहे हैं गुंडे हो, मवाली हो, आतंकवादी हो उनको। और बिजली महंगी, किसानों की सबसे बड़ी मार किसानों के ऊपर जो योगी सरकार ने दी है कि बिजली की महंगाई आज सारे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसानों को झेलनी पड़ रही है, चरम पे पहुंच गया है। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, मैंने हाथरस की बात अभी की, बलरामपुर में हमने देखा, लखीमपुर खीरी में हमने देखा, इतने कांड हुए आज। और उत्तर प्रदेश के अखबार, आप ही सब लोग रिपोर्ट करते हैं, 6 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों के बलात्कार की खबरों से भरे पड़े रहते हैं। यह है योगी सरकार की महिला सुरक्षा योजना, यह है आदित्यनाथ जी का महिला सुरक्षा गवर्नेंस। 6 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों के बलात्कार की रोजाना खबरें पढ़ने को मिलती हैं, आपका दिल नहीं हिलता है? दिल्ली में क्या, देश भर में बल्कि दुनिया भर के लोगों का दिल हिला दिया बलरामपुर कांड ने, जो हाथरस कांड हुआ, लखीमपुर खीरी कांड हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडों के साथ खड़ी नजर आई, बलात्कारियों के साथ खड़ी नजर आई। जो योगी सरकार को, राम के नाम की बात करने वाली जिस योगी सरकार को परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो राक्षसों के साथ खड़ी नजर आई। ये तो शर्म आती है। शिक्षा की बदहाली का आलम आप सब जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में मैंने सोचा, जब उत्तर प्रदेश के लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सरकार इतनी बड़ी बात कर रही है, तो एक स्कूल हम भी देख लेते हैं। मैं जब उनका स्कूल देखने गया, उन्होंने खुद बुलाया, बहस करने के लिए नहीं आए। जब मैंने कहा अच्छा चलो हम ही स्कूल देख लेते हैं, तो चारों तरफ पुलिस का घेरा बना के मुझे बीच सड़क पर रोक दिया, नहीं स्कूल नहीं देखने जा सकते। उत्तर प्रदेश के स्कूल नहीं देखने देते हैं। और ये कहते हैं हम 4 साल पहले, 4.5 साल पहले कहते थे स्कूल अच्छे करेंगे, हम शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करेंगे। स्वास्थ्य में इन्होंने जो किया, दावे जो भी हों, 4.5 साल में इन्होंने स्वास्थ्य में जो काम किया है उसकी नज़ीर आपको समझ में आएगी। आप कोरोना के समय के केवल अखबार पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश के अखबारों में तस्वीरें छपी हुई थी। मेरा दिल दिल्ली में बैठे हुए दहलता था कि किस तरह से अप्रैल और मई के महीने में लोगों ने अपने लोगों को, उनको इतनी डेथ हुई कोरोना से कि उनको नदियों के किनारे दफनाना पड़ा। बिजली, जैसा मैंने कहा, आज सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में मिल रही है। तो 4.5 साल की इस लूट, भ्रष्टाचार, दंगाइयों के साथ खड़ी, गुंडाराज के साथ खड़ी सरकार को हटाने के संकल्प के साथ आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और भगवान राम का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद हमें मिला है। हम इस तिरंगे के नीचे खड़े हर एक उत्तर प्रदेश वासी को अच्छी बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, किसानों को अच्छी जिंदगी, महिलाओं को सुरक्षा, इसके संकल्प के साथ में ये यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपके कुछ प्रश्न होंगे, मैं उनके जवाब देना चाहूंगा। संजय भाई, आप। सिसोदिया साहब, अयोध्या से तिरंगा संकल्प यात्रा, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो मुद्दा बीजेपी का रहा है, क्या उसका ये जवाब है या उसको घेरने की कोशिश है, या आप भी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर चलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? राष्ट्रवाद भी है, हिंदुत्व भी है, बाकी सब धर्म भी हैं, लेकिन साथ साथ जवाब यह है कि इस तिरंगे के नीचे खड़े होके 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस तिरंगे की आन बान शान के लिए वोट दिया था। आज तिरंगा लेके हम सवाल पूछने निकल रहे हैं कि बताओ कहाँ है स्कूल, बताओ कहाँ है अस्पताल। आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था, फिरोजाबाद में कई, आप लोगों में से किसी ने रिपोर्ट किया होगा, पत्रकारों ने, कैसे एक परिवार, और हर एक जिले में हो रहा है, लोग दूर दराज के गांवों से अपने बच्चे को डेंगू होने पे साइकिल पे बिठा कर लेके आ रहे हैं और अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहा। अपने बीमार बच्चे को साइकिल पर वापस ले जाते हुए माँ बाप की तस्वीर दिल हिलाती है, उनके वीडियोस दिल हिलाने वाले हैं। आज पूछने निकल रहे हैं हम कि बताइए ये कैसा राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का, ये कैसा हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का। सर पंजाब या यूपी के तुलना में किसको ज्यादा अपने को अच्छा महसूस करें? पंजाब में भी बहुत अच्छा है और उत्तर प्रदेश में भी हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। सर आपने ऑक्सीजन की बात की है, एक मिनट सर, ऑक्सीजन की बात की है, दिल्ली से 12 गुना आबादी उत्तर प्रदेश की है,
लेकिन कोरोना से मौत भी काफी कम हुई है, ऐसा सरकार का कहना है। और ये भी कहना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की बात कही गई, लेकिन जब ऑडिट कराने की बात की तो आप बैकफुट पे आ गए। हमने तो खुद ही कहा, भारतीय जनता पार्टी कहती है ऑडिट नहीं कराने देंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना से कितनी मौत हुई तो सरकार के आंकड़ों में नहीं, अखबार के उन फोटोग्राफ को देख लीजिए, उनमें से एक भी मौत सरकार के आंकड़ों में हो तो बताइए। तो आप ऑडिट कराने के लिए आप ऑडिट के लिए तैयार हैं? हम कह रहे हैं बीजेपी तैयार नहीं है। सर, और पार्टी की तरह आप भी अयोध्या से अपना कैंपेन शुरू कर रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी की तरह आप भी हो रहे हैं कि राम आपके हैं? राम सबके हैं, राम सबके हैं, और राम को दिल में लेके काम करें ना। हम दावा कर रहे हैं कि हम भगवान राम को दिल में रख रहे हैं और बगल में संविधान लेके हम सरकार चला रहे हैं। क्या आपको लगता है ये लोग मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। हम कह रहे हैं हमारे मुंह में और बगल में, दिल में भगवान राम है और हमारे बगल में संविधान है। संविधान में बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था, आज तिरंगा उठा के उसी सपने को सच करने का संकल्प लेकर निकल। यूपी में भी आदमी सरकार से चाहता है, भाई मेरे जो मैंने चीजें गिनाई, उत्तर प्रदेश का आम आदमी तो यही चाहता है, दिल्ली का भी आदमी यही चाहता है अपनी सरकार से। सर, आप किसी से अलायंस करेंगे या इंडिविजुअल 403? उत्तर प्रदेश में हमें कोई ऐसी पार्टी नहीं दिखती जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए शिक्षा पे काम करना चाहती हो, स्वास्थ्य पे काम करना चाहती हो, बिजली सस्ती करना चाहती हो, रोजगार पे काम करना चाहती हो। इसलिए कोई सवाल नहीं। बीजेपी कहती है कि हम तो राम और राम मंदिर के साथ 403 लेकिन वो तो राम के खिलाफ गए थे और अब राम वोट के लिए राम के साथ आ गए हैं और वो कह रहे हैं राम के जी तो हमारा ब्रांड तो मुंह में सिर्फ राम बोलने से काम नहीं चलता ना। अगर आप राजनीति में हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया था तो दरिंदों के साथ क्यों खड़े हुए? ये कैसी राम भक्ति है भारतीय जनता पार्टी की? मैं भी राम भक्त हूं और वो भी राम भक्त हैं, बताइए दरिंदों के साथ कौन खड़ा है? मैं भी राम भक्त हूं और वो भी राम भक्त हैं, बताइए बच्चों के लिए स्कूल कौन बनाएगा? मैं भी राम भक्त हूं और वो भी राम भक्त हैं, बताइए लोगों के लिए अस्पताल कौन बनाएगा? क्या बीजेपी ने लगता नहीं है कि ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि हर आदमी को, जिसको भी राजनीति करनी है, उसको अयोध्या और राम मंदिर और राम का नाम लेना होगा? अच्छा, सब लें राम का नाम, लेकिन उसके साथ साथ फिर स्कूलों की बात करें ना। स्कूलों का पैसा स्कूलों में बस्ते के नाम पर, खाने के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर 9 करोड़ रुपए खाएंगे और बात राम की करेंगे? शर्म नहीं आती है इनको राम का नाम लेते हुए? सर राम मंदिर लैंड में जो भ्रष्टाचार का आपने एक मुद्दा उठाया आम आदमी पार्टी ने, उसको कहाँ तक आगे लेके लिख जाए? क्योंकि सरकार तो उनकी है, जांच तो कराएंगे नहीं। सरकार उनकी है, कानून उनके थोड़े ही है। सर देखिए, राम मंदिर में जमीन खरीद के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके कागज यही अयोध्या में दर्ज हैं, उसको देख लीजिए आप। शाम को 7:10 पे 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी जाती है और 7:15 पे 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में बेच दी जाती है। भ्रष्टाचार का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो मुझे लगता है कि इसमें जांच कराने के बजाय, और हमारी बात आप कर रहे हैं कि क्या करेंगे, हमने यहाँ पर उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है, कोर्ट में याचिका दाखिल की है। न्यायालय का फैसला आने में। आप यूपी बिहार को लेकर कभी मतलब इतना इजी नहीं महसूस करते रहे, कंफर्टेबल नहीं रहे, आगे आप कैसे, क्या जनता से क्या अपेक्षा है आपको, कैसे आप? देखिए, दिल्ली में जो, हाँ मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में जो सरकार चली, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो आम आदमी की रोजाना की जिंदगी जरूरतों की राजनीति कर रहे हैं। उसकी शिक्षा, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके परिवार के इलाज के लिए, उसके घर के बिजली बिल के लिए, उसके पानी के लिए, रोजगार के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग भी यही चाहते हैं, बिहार के लोग भी यही चाहते हैं, हर जगह के लोग चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं। लोग एक, अभी तक विकल्प नहीं था, विकल्प के रूप में आती थी। कई लोग पत्रकार पूछते हैं, अभी हो सकता है आप में से कोई पूछता है भाई यहाँ तो बहुत जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है। अब शिक्षा की बात करेंगे, अब स्वास्थ्य की बात करेंगे, आइए उस पर राजनीति करते हैं। बताइए कहाँ स्कूल बनवाए, कौन से ने बनवाए, उससे बात करेंगे। आपको लगता है कि आप जात का जो चक्रव्यूह उसको तोड़ पाएंगे? लोगों के पास विकल्प नहीं था, जनता तोड़े। आज लोगों के पास विकल्प है, जनता तोड़ेगी। को लेकर है, उमर खालिद को छुड़ाने को लेकर एक कैंपेन चल रही है जिसमें तमाम एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, लोग हैं, प्रशांत भूषण जी हैं, सैदा हामिद हैं, सिद्धार्थ मद्राजन है, और उनका कहना यह है कि सरकार ने दमनकारी नीति के तहत और सीए का, एनआरसी का जो मुखालफत करने वाले, विरोध करने वाले लोग थे उनको जेल में डाल रखा है। आप क्या समझते हैं कि मुहिम ठीक है, सही रास्ते पर? मुझे लगता है कोर्ट ने इस सारे संबंधों में जितने फैसले दिए हैं अभी तक,
वो सभी को बहुत अच्छे से स्वीकार रहे हैं और कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए। ऐसा उगाहट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। बनारस में मोदी जी के खिलाफ केजरीवाल जी चुनाव लड़ेंगे। अगर योगी जी अयोध्या से लड़ते हैं तो उनके खिलाफ आपका देखिए, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा वो उनकी पार्टी का डिसीजन है। हमें जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है, हमें जनता के बीच में जो चीज़ें रखनी है कि भाई 4.5 साल में जिस पार्टी ने केवल गुंडा राज, शिक्षा के नाम पे चोरी, अस्पताल के नाम पे चोरी, इन सब के अलावा कुछ नहीं किया, जनता उसको भी देखी। सर संत ने एक सवाल उठाया है। एक मिनट सर, अब्बाजान बहुत चर्चा में इस समय आपकी पार्टी का क्या टीम है? अरे पूछिए अब्बा जान जाने और वो जाने। सर, आप पूछिए सर, समर्थ सर पूछिए। संतों ने एक सवाल उठाया है कि जब यहाँ पर राम मंदिर के विषय को लेकर आपकी आवश्यकता थी, उस समय आपने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोले, लेकिन अब जब राम मंदिर बन रहा है उसके बाद आप रामलला का दर्शन कर रहे हैं और राम के विषय में बोल भी रहे हैं। संतों के दिल में तो बहुत कुछ है। देखिए, पता नहीं आप कहां से ये बात कह रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी, उन्होंने इस पे सवाल उठाया। धर्मदास जी जो मुख्य पैरोकार हैं प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, जो जमीन का विवाद चल रहा था उस विषय पे, उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि इन भ्रष्टाचारियों ने लूट की है, बेईमानी की है। दिलीप दास जी ने जो अयोध्या के संत हैं, उन्होंने सवाल उठाया। ऐसे तमाम संत सवाल उठा रहे हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर भ्रष्टाचार और बेईमानी, घोटाला नहीं होना चाहिए। चंदे में भाजपाई अगर अपनी ओर से कुछ बयान दे रहे हैं तो जो चोरी में शामिल है वो तो अपने बचाव की बात करेगा ही। अच्छा, हमारे साथ दिनेश पटेल जी, हमारे महासचिव उत्तर प्रदेश के, और प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी हैं, दिल्ली के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हमारे वैभव महेश्वरी और अभिनव राय जी हमारे साथ। मनीष जी, अलायंस पे एक सवाल हो जाए। अलायंस पर समाजवादी पार्टी के साथ आपकी बड़ी नजदीकी हो रही थी, आखिर में ब्रेक लग गया, क्या सीटों का तालमेल नहीं हो पाया, बैठ नहीं पाया? नहीं, हमारा तो तालमेल जिससे भी हो सकता है, किसी से मुद्दों पे हो सकता है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे। हम जो राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं। किसी के साथ जा रहे हैं।